साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कई साथी हमसे मांग कर रहे थे और सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज है या राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था है उससे जुड़े प्रश्न लाइए। तो साथियों मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न लाए थे हमने, और भी बहुत से अभी तक है, तो उनका भी वापस सेकंड टर्म्स में नंबर लेंगे। परंतु अब आज पंचायती राज से जुड़े प्रश्न हैं। सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, अन्यथा वीडियो देखिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कितने स्तर पर गठित करने का सुझाव दिया? बताइए साथियों, कितने स्तर पर सुझाव गठित करने का सुझाव दिया? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए। उत्तर है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पर सुझाव दिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था असफल होने का कारण क्या है? स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, अयोग्यता, दूसरा अयोग्यता, तीसरा संवैधानिक आधार की कमी, चौथा वित्तीय संसाधनों की कमी। बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है साथियों। तो देखिए इसका उत्तर है 1, 3, 4। मतलब स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, संवैधानिक आधार की कमी और संसाधनों की कमी। ये अयोग्यता नहीं है, क्योंकि अयोग्यता आप किसी को ठहरा सकते नहीं कि अयोग्य है। सभी अपने आप में विशेष तरीके से योग्य है। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बताइए। सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर? उत्तर है सीकर। ये उत्तर है इसका सीकर। सीकर में आदर्श ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो साथियों आप कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको अनुमान लगाइए। कठिन सवाल है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान, तो आप ग्राम पंचायत के उप सरपंच का देख सकते हैं कैसे होता है। उसके वोट तो पड़ते हैं नहीं। उप प्रधान इनका भी नहीं पड़ता। जिला परिषद उप प्रमुख का भी चुनाव नहीं पड़ता। तो आप ऐसे थोड़ा अपना मस्तिष्क का यूज करके आप उत्तर दे सकते हैं। परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, परोक्ष रूप से होता है। ये सवाल देख लीजिए, इसमें उत्तर पहले लगा हुआ। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर है बी, जिला प्रमुख को। राजस्थान में किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद या ब्यावर? बताइए। अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद, ब्यावर, किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? उत्तर है बी, नसीराबाद। ये नसीराबाद उत्तर है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बताइए। प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये तो साथियों सवाल माफ कीजिएगा वापस आ चुका है, कभी कभी हो जाता है। पंचायत राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 14 नवंबर 2009 या 14 नवंबर 2010? बताइए। स्वर्ण जयंती समारोह तो किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। ध्यान रखिए, स्वर्ण जयंती समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? जिले की सभी समितियों की निगरानी व नियंत्रण, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य में समन्वय, पंचायत समितियों की योजना व बजट की जांच, पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना। बताइए, उत्तर दीजिए साथियों। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, डी उत्तर है ना, ये इनका कार्य नहीं है जिला परिषद का। पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों का चुनाव ये नहीं है, बाकी सभी इसके है। जिले की सभी समितियों की निगरानी, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य समन्वय, पंचायत समितियों की योजना और बजट, क्योंकि ये बाकी चुनाव नहीं करवाते। पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्था राजस्थान में कहाँ है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या डूंगरपुर? बताइए, कमेंट कीजिए। पंचायती राज संस्था कहाँ है? स्वर्ण जयंती कब मनाया गया? अभी बताया था आपको, 2 अक्टूबर 2009 को। कब? यहाँ पर संस्था कौन सी है पंचायती राज संस्था की? ये जयपुर में है, सी उत्तर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1967, 67, 1959, 1971 या 1963? ये तो आपको पता है साथियों।
ये 1959 में हुई थी, इसलिए 2009 में उसको कितने साल हुए? लगभग 50 साल हुए पूरे। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 356। अब 356 तो आपको पता है किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। 32 तो संवैधानिक वाला उपचारों वाला अधिकार है, आपको पता ही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 74 में क्या है? वो मुख्यमंत्री उस राज्यपाल से संबंधित या कुछ अलग होगा। तो अनुच्छेद 243 में है ना, इनको संवैधानिक दर्जा नगर पालिका को दिया गया। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। बताइए, पंचायत राज समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बी, डेलीगेट होते ना साथियों। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? कमेंट कीजिए इस पर। कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? तो 2 वर्ष तक है ना, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता। सी, पेश नहीं किया जाता, पास तो बाद में होता है, मतलब पारित नहीं कर सकते आप। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख या जिला कलेक्टर? जिला परिषद का जिला प्रमुख। सी, 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय है नगर पालिका, नगर मंडल, नगर परिषद या नगर निगम? बताइए। 1 लाख वाली तो बताइए, कमेंट कीजिए, आपको पता ही होगा। 1 लाख तक की आबादी नगर पालिका, ये उत्तर है। 1 लाख से ऊपर फिर आगे चला जाता है। राजस्थान में विकास खंडों और पंचायत समितियों की संख्या 242, 243, 245 या 249? 249 थी। सरपंच चुनाव को लेकर साक्षरी लड़ सकता है। पंचों और सरपंचों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों, सरकार द्वारा, पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा? तो ये तो साथियों को पता ही होगा, सरपंच हम हर गांव में होता है, ये तो पंचायत मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई? जिला विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास अभिकरण, आदर्श गांव, मिनी सचिवालय, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ? उत्तर इसका है ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। डी उत्तर है। पंचायती राज के ढांचे में शामिल है, माफ कीजिएगा, छ का छ बोल दिया, श का छ बोल दिया। खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत कार्य संस्था के रूप में उपयुक्त शामिल है? बताइए। तो ये साथियों, ये है ना, सभी शामिल है। साथियों माफ कीजिएगा, थोड़ी सर्दी जुकाम की वजह से कुछ टैबलेट लेने की वजह से मुंह में छाले हो चुके हैं, तो थोड़ा अगर स्पष्टता नहीं हो सकता, कभी कभी अटक जाए, तो आप क्षमा कीजिएगा। और ज़्यादा बोलने से अचानक फिर स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए भी क्षमा कीजिएगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं सबको नियंत्रण करने का। नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सभापति, मेयर, आयुक्त या सचिव? बताइए। नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर है आयुक्त। सी उत्तर है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये सवाल आपको बता दिए थे। जिला प्रमुख होता है। आगे का सवाल देखते हैं, ये पूरा हो गया लगभग। आगे देखते हैं एक और, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्रीय योजना आयोग, केंद्रीय वित्तीय आयोग, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य योजना आयोग? बताइए। तो उत्तर है सी, राज्य वित्तीय आयोग। राज्य वित्तीय आयोग। राजस्थान पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा कैसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिलाधीशों या संभागायुक्त? बताइए किसे देता है? तो जिला प्रमुख को देता है, ए उत्तर है इसका। और जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 21, 27 या 35? कमेंट कीजिए।
उत्तर है बी 21 साल। 21 साल। साथियों, कई साथी कह रहे थे कि आप टिक या गोला मत, सिर्फ टिक लगाइए, तो अभी मैं टिक ही लगा रहा हूँ, फिर आप वापस सुझाव दीजिएगा कैसा है। कोई कहता है सर्कल कीजिए, कोई कहता है टिक लगाए, अब टिक ही लगा देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, बलवंत राय मेहता या वल्लभ भाई पटेल? तो माई पिक्चर फ्री ऑफ फ्री इंडिया महात्मा गांधी की रचना है। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? बताइए। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? कमेंट कीजिए। उत्तर है राज्य सूची ए। किसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया? एमएल मेहता, डीएल गाडगिल, बलवंत राय मेहता या डीएस कोठारी? बताइए। तो सी उत्तर है बलवंत राय मेहता। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो ये आप कमेंट कीजिए। हाँ, सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया 1959 में। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों का चयन कहाँ से होता है? ग्राम सभा, पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में? बताइए। तो ये तो आपको पता ही होगा साथियों, गांव में ही होता है, ग्राम सभा से होता है। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी, ग्रामी, ग्रामयोजी का मुकद्दम? कमेंट कीजिए। जी, ये सही है, बिल्कुल, ग्रामणी, ग्रामणी कहते थे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना दायित्व किसका है? भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का, या मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का? तो हाँ, सही उत्तर कह रहे हैं आप, सी उत्तर इसका, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का। 1994 में 243 के में इसका है। प्रथम जो थे वो अमर सिंह राठौड़ थे। उन्नीस सौ उनसाठ से पूर्व राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के सामने कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में था? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1956, राजस्थान पंचायत एवं शहरी निकाय 1953, उक्त में से कोई नहीं। तो पहले कौन सा था? नहीं, बी नहीं है। अब ध्यान से ये उत्तर इसका, कमेंट सही कीजिए। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 ये वाला वैलिड था पहले। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी, हीरालाल शास्त्री जी, श्री जयनारायण विजय, श्री टीकाराम पालीवाल? त्रिस्तरीय पंचायत का जब किया गया तब कौन थे? तो ये उत्तर है मोहनलाल जी सुखाड़िया, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिले की पंचायत समितियों का प्रधान, जिले के विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा, या उपरोक्त सभी? डी उत्तर है, उपरोक्त सभी। किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु निर्धारित करता है? बताइए। किसका उत्तर है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। किस समिति ने देश में पंचायत राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? 3 स्तरीय किसने दिया था वो आपको बता दिया, 2 स्तरीय बताइए। गिरधारी लाल व्यास समिति, एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता सादिक अली समिति? तो जो अशोक मेहता समिति है उनके अनुसार पंचायत राज व्यवस्था 2 स्तरीय बननी चाहिए, ये सुझाव दिया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं? बताइए। 10वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा
11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब कराने आवश्यक है? कार्यकाल की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष में, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर। बताइए। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व सी उत्तर है। जब 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल या चंद्रशेखर? बताइए। 73वां 74वां जब हुआ तब कौन थे? तो उत्तर है बी, पी.वी. नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं। राजस्थान के मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी का नाम क्या है? आयुक्त, खंड विकास अधिकारी, प्रधान या सचिव? बताइए। उत्तर है खंड विकास अधिकारी बी। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1990, 91, 92 या 93? बताइए। तो 11वीं अनुसूची है ना, वो 73 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? तो बी उत्तर है 21। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों का समूह, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह, गांव के सभी वार्डों के सभी वयस्कों का समूह एवं गांव के पंजीकृत मतदाताओं का समूह। बताइए। उत्तर है बी, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश हेतु 1990 में कमेटी कौन सी है? कटारिया समिति, बी.डी. कल्ला समिति, हरलाल खर्रा समिति या पी.के. थुंगन? तो जो पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए जो सिफारिश थी 1990 में गठित कमेटी हरलाल सिंह खर्रा समिति। राजस्थान में पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण, प्रशासनिक पारदर्शिता? तो साफ है साथियों, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? जिसे ग्राम सभा के सदस्य अपने निर्वाचित करें, सरपंच, उप सरपंच या गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति? बताइए। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। सबसे बुजुर्ग को तो कौन करने देगा? सभी पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 3, 5, 6, 4? सही उत्तर है 5। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपखंड अधिकारी, जिला प्रमुख, विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर? तो ये है ना सब, देखिए पंच, उप सरपंच और सरपंच तीनों है ना अपना विकास अधिकारी को सौंपते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया? 14 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1959, 26 जनवरी 1959, 7 अप्रैल 1959? तो ये 2 अक्टूबर 1959। और पंचायत राज स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 2009 में 2 अक्टूबर। राजस्थान में पंचायत राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम हुआ सिरोही, नागौर, टोंक या दौसा? तो ये नागौर में हुआ था। और कौन सा गांव था? ये बगदरी गांव था। बगदरी गांव था। बगदरी गांव, ध्यान रखिएगा साथियों, नागौर में तो हुआ था परंतु कौन सा गांव था? बगदरी। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिलाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधान? तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया होता है जिलाधीश, माफ कीजिएगा, प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया होता है जिलाधीश, प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान, विकास अधिकारी? तो उत्तर है बी, प्रधान। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य? राज्यसभा का निर्वाचन करना, राज्यसभा का निर्वाचन कराना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराना? तो मुख्य है ना साथियों वो ये है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सहकारी समिति? तो बलवंत राय मेहता प्रतिवेदन के अनुसार जो महत्वपूर्ण सबसे संस्था है वो है पंचायत समिति बी।
पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तर पर व्यवस्थित करने का सुझाव, अशोक चंदा, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सादिक अली मेहता। बताइए कौन सी, अभी सवाल वापस आई है ये, अशोक मेहता समिति। वार्ड पंच राजस्थान राज्य में निम्नलिखित सुझाव चुनाव करते हैं, सरपंच, पंचायत समिति, उप सरपंच या पटवारी। बताइए वार्ड पंच राजस्थान में किसका चुनाव करते हैं, तो ये उप सरपंच का करते हैं। निम्नलिखित में से अशोक मेहता समिति के सदस्य नहीं थे, कौन थे? एम जी रामचंद्र थे, जिन्होंने दो स्तरीय सदस्य जो समिति 2 स्तरीय पंचायती का कहा था, वो समिति है अशोक मेहता समिति। कौन सदस्य नहीं थे? एम जी रामचंद्र थे, प्रकाश सिंह बादल थे, कर्पूरी ठाकुर भी थे। ये चंद्र भानुगुप्ता है ना, ये नहीं थे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला इसका जल्दी पार्ट आने वाला है, आप जुड़े रहे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप रीट और अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ठीक लगे, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। वीडियो देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए और तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया? भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल? साथियों, हम आपको 5 सेकंड का लगभग समय देंगे। आप अगर चाहे तो कमेंट अपना उत्तर देखिए, आकलन कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, फिर हम आपको उत्तर बता देंगे। तो भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल? तो उत्तर है बी, गुमानमल। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? कोटा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, लोहारगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग? उत्तर है डी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? बिठड़ी पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी? देखिए, बिठली पहाड़ी तो नहीं है, हर्ष की पहाड़ी या शिखर में देवगिरी, तो उत्तर 2 होगा, बी, देवगिरी पहाड़ी। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर किस किले में कैद करके रखी गई थी? नाहरगढ़, आमेर दुर्ग, जयपुर दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग? बताइए साथियों। उत्तर है बी, ए उत्तर है इसका, नाहरगढ़ दुर्ग। ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? उत्तर है ए, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर। आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालोर दुर्ग? पहला शाखा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला शाखा सी उत्तर है, और वो जल जौहर हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1301 में हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के जब युद्ध हुआ था वो। छुलिया प्रपात किस नदी पर है? चंबल, माही, बनास या सोम? तो ये उत्तर है चंबल। साथियों, हमीरदेव चौहान जो हमने आपको बताया 1301 में, वो जो अलाउद्दीन खिलजी और जो युद्ध हुआ था, तो उसमें देखिए 2 इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। एक समय में कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान केसरिया किया, वहाँ पर वो लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में। एक ये भी कहा जाता है कि जीत तो हमीरदेव चौहान गए थे और उन्होंने जो शत्रु सेना थी अलाउद्दीन खिलजी, उनके झंडे लेकर वो उन्होंने जश्न मनाया कि उन्होंने झंडे फेंके और इस प्रकार। तो वहाँ पर जो रंग देवी जी नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। उनको लगा कि उनकी जो सेना है वो हार गई, तो उन्होंने जौहर कर दिया। जब हमीर चौहान वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जल जौहर, तो उन्होंने खुद फिर भगवान शिव के सामने इस प्रकार से कुछ कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर या जैन कीर्ति स्तंभ? उत्तर बताइए।
मूर्तिकला का विश्वकोश, बी विजय स्तंभ। पटवारी 2012 में आया था सवाल और उसके बाद भी आया, परंतु अब थोड़ा ये कम हो गया है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? मातरकुंडिया, रणछोड़ राय जी का मंदिर, श्री कोलायत नाकोड़ा। बताइए साथियों, ये उत्तर होगा मातरकुंडिया। चित्तौड़गढ़ कौन सा स्थान नारियल खोल की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बस्ती, कपासन, नगरी, अकोला। भी उत्तर है कपासन। चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय की प्राकृतिक स्थल, सफेद हाथियों का अभ्यारण्य, काले हिरणों के प्राकृतिक स्थल और बाघ अभ्यारण्य। बताइए साथियों, सी उत्तर है इसका, काले हिरणों की प्राकृतिक स्थली ताल छापर चूरू। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर किस स्थान पर है? सुजानगढ़, इंद्रगढ़, अजीतगढ़ या सालासर। तो वेंकटेश्वर जो तिरुपति बालाजी उनका मंदिर सुजानगढ़ में है। सालासर बालाजी चूरू है, ध्यान रखिएगा हनुमान जी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर का किस काल में है? यदुवंश काल, प्रतिहार काल, मौर्य काल या उत्तर गुप्त काल। उत्तर है ए, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कालिका मंदिर। बी उत्तर है प्रतिहार कालीन। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा साथियों, कमेंट कीजिएगा। और किस प्रकार आप प्रश्न आपको लग रहे, अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे, वो भी जरूर दीजिए, सुझाव जरूर दीजिएगा, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको ठीक लगे, उसमें कोई समस्या नहीं, सुझाव आपका अधिकार है। डूंगरपुर में गैप सागर परेवा प्रस्तर में निर्मित चतुर्भुज आकार भव्य मंदिर है। विजय राजेश्वर मंदिर, कुलेश्वर मंदिर, गोरेश्वर मंदिर, नागफेन जी मंदिर। ये उत्तर साथियों विजय राजेश्वर मंदिर। डूंगरपुर के प्रसिद्ध वैणेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये वनवासियों का महातीर्थ है, ये मृत आत्माओं को मुक्ति का स्थान करता है, ये माही सोम जागम नदियों का संगम से उपरोक्त सभी सीधे सही है। तीनों सभी सही उत्तर है इसमें। निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है? लाड़ीसर झील, पुंजिला झील, पटेल झील या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादातर उपयुक्त सभी में सभी माना जाता है, डी सही है। तीनों ही ध्यान रखिएगा, जो झील डूंगरपुर में है तीनों है, लाड़ीसर भी है, पुंजिला भी और पटेल झील, ये जो तीनों है डूंगरपुर में। हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया? किन्होंने करवाया? बीकानेर राजा राम सिंह, जैत्र सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह। उत्तर है ए, राम सिंह। किसका निर्माण? हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के कौन से राजा ने कराया? देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? अनास, सोम, जाकम या माही। उत्तर है बी, सोम, देव सोमनाथ का मंदिर। दामोह जलप्रपात कहां पर है? धौलपुर, अलवर, कोटा या भरतपुर। ए, धौलपुर। राजसमंद का प्रथम राजकीय संग्रहालय है? अल्बर्ट हॉल, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, करनी संग्रहालय, मेहरान फोर्ट म्यूजियम। उत्तर है ए, अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शैली की इमारत है? भारतीय फारसी शैली, द्रविड़ शैली, भारतीय आर्यन शैली, हिंदू मुस्लिम शैली। तो साथियों इसका उत्तर ए, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भारतीय फारसी शैली का उदाहरण है। सवाई ईश्वर सिंह जी की छतरी कहाँ है? रामनिवास उद्यान, मौजीबाग, छरक उपवन या जय निवास उद्यान। उत्तर है डी, जय निवास उद्यान। ध्यान रखिए, क्या होता है ईश्वर सिंह को, उन्होंने आत्महत्या की थी, मराठा आ गए थे वहां पर, अच्छे शासक थे परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, केवलादेव या रणथंभौर। तो सबसे बड़ा आपको पता ही है राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर वाला। 3102 है, 2000 तो लगभग जैसलमेर में आधा अलग है, 1000 किलोमीटर, 1800-1200 का शायद अंतर है। मूमल व महेंद्र किन दंतकथाओं के लिए जैसलमेर के प्रसिद्ध है? तो डी उत्तर होगा लोधरावा। वल्लभ संप्रदाय
के प्रथम, माफ कीजिएगा, वल्लभ समुदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या कोटा? बताइए साथियों, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ पर है? डी उत्तर है कोटा। कोटा स्थित शिव मठ मंदिर किस नदी पर बनाया गया है? कोटा स्थित शिव मठ मंदिर, चंद्रसेल, पार्वती, कालिस या सोम? आप कमेंट कीजिए। उत्तर है ए, चंद्रसेल। लाखों लाव तालाब नागौर में कहाँ स्थित है? खवासपुर, मंडवा, मालकुट, मेड़ता? तो उत्तर है बी साथियों, मुंडवा। निम्न में से कौन सी दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है? अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, सैयद मूसा सईद दरगाह, कुमेदान बाबा की दरगाह, उपयुक्त सभी? तो ज्यादातर ये ऐसा प्रश्न आया तो उपयुक्त सभी होगा, डी उत्तर है सभी है। पहाड़ी क्षेत्र के प्राचीनतम शक्तिपीठ का बड़लिया हिदवा लोक तीर्थ कहाँ पर स्थित है? रोकड़िया, रिचेड़ गांव, उनवास गांव या काकरोली? तो साथियों सी उत्तर है उनवास गांव। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहाँ जाने वाला जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या पाली? उत्तर है डी, पाली। और अब पूरा भर चुका है जवाई बांध। राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणकपुर, पलानी, अलवर या नाथद्वारा? तो रणकपुर में है ये 1444 खंभे। रणकपुर स्थित मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदयसिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा? डी उत्तर है महाराणा कुंभा। अमेरिकी राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, सांबर, नाथद्वारा, किशनगढ़? उत्तर है ए, पुष्कर। नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर? तो नारायणी माता का जो स्थल है साथियों वो बी, अलवर में है। सती माता झुंझुनू है। उत्कृष्ट जाली झरोकों व तोरणनुमा टोड़े से युक्त मेहराब छतरियों वाले इटराणा की कोठी, बहुत अच्छा सवाल, सीधा आप देखिए इटराणा की कोठी कहाँ पर है? का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा शिवदान सिंह, महाराजा जगत सिंह? उत्तर साथियों बी है महाराणा जयसिंह। ये किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिक का भग्नावेश है? डॉक्टर ओझा, कर्नल टॉड, विलियम जोन्स या मुनोत नैन्सी? तो ज्यादातर चीजें साथियों कर्नल टॉड ने ही कही है। राणा सांगा महान, जिनके सिर पर 80 घाव थे, उसे उन्होंने कहा कि ये जो सैनिक का भग्नावशेष है, भग्नावेश। राजस्थान का स्कूल आर्ट ऑफ यानी हुंदरी मदरसा की स्थापना किसने की? माधव सिंह द्वितीय, ईश्वर सिंह, राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह? सी उत्तर साथियों राम सिंह द्वितीय। और थिएटर वाला भी यही इनके शासनकाल में हुआ है, जो राम सिंह थिएटर है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल 1799 का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता, सियाराम उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, किशन चंद उस्ता? ये उत्तर साथियों लालचंद उस्ता। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? उत्तर सीधा बता देता है, याद रखिएगा, बड़ा उत्तर होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये उत्तर है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, ध्यान रखिएगा, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, राधा गोविंद संगीत सार। निम्न में से किस शासक का संबंध रस कपूर नामक से था, जिसका कारण उस जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह फर्स्ट? तो सवाई जगत सिंह, डी उत्तर। सुमिलित कीजिए, किसने क्या बनाया? अल्बर्ट हॉल, हवा महल, नारगढ़ किला, शिला देवी? सीधा आपको बता देते इसका सी उत्तर है। देखिए अल्बर्ट हॉल बनाया राम सिंह द्वितीय ने, हवा महल बनाया सवाई प्रताप सिंह ने, नाहरगढ़ का किला बनाया सवाई जय सिंह ने, और शिला देवी मानसिंह प्रथम जी ने, और सरगुसली जिसे ईसर लाट भी कहते हैं ईश्वरी सिंह ने। निम्न में से किस शासक का संबंध, ये तो हो गया, वापस माफ कीजिएगा,
जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? रामसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, सवाई माधोसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। ये उत्तर है साथियों, सवाई रामसिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग से रंगवा दिया। सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? युद्ध प्रकाश की उपाधि किसे दी गई? ध्यान है, देखिए सवाल ऐसा बनता है कि एक तो आएगा कि इस युद्ध प्रकाश की उपाधि किसे मिली थी? ब्रजपाल भट्ट, चांद का, द्वारिकानाथ भट्ट या गणपति भारती? उत्तर है बी, चांद खान को दी थी। पर अभी आएगी किसने दी? तो सवाई प्रताप सिंह ने दी। बस। किसके शासनकाल में बाईसी व गुणीजन खाना शोभा बढ़ाते थे? गंधर्व बाईसी, आपको कल ये सवाल बताया था इधर। सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। उत्तर कौन सा होगा? ए, सवाई प्रताप सिंह के समय गंधर्व बाईसी थे। जयपुर के किस शासक को ब्रज निधि कहा जाता है क्योंकि वो ब्रज निधि के नाम से रचना करते थे? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह या सवाई माधो सिंह? उत्तर साथियों आपको पता ही होगा कौन है? ए, ब्रज नीति के नाम से रचना सवाई प्रताप सिंह जी करते थे। किस शासक ने नाहरगढ़ के दुर्ग में अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे महल बनाए थे? बिल्कुल सेम टू सेम। सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह। तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने साथियों 9 के लिए 9 महल बनवाए थे। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखिएगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने। बी उत्तर। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था? आनंद कुंवरी, सला कुंवरी, चारुलता या प्रिमल देवी? तो साथियों ए, आनंद कुंवरी जी ने अमर कुंवरी भी कहा जाता है, मराठों को आमंत्रित किया। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की? अच्छा सवाल। सिरोही के किस शासक ने? कीर्तिपाल ने तो बिल्कुल देखिए नहीं की होगी, शिवदान सिंह ने भी नहीं, सही में शिव सिंह ने की। डी उत्तर है। 25 में की कब की बताइएगा। चौहानों का देवड़ा का राज्य कहाँ था? तो देखिए चौहानों का सांबर, नाडोल, सिरोही या जालोर? तो सी उत्तर है, सिरोही में। बाकी तो सब चौहान जो देवड़ा ये थे अलग थे साथियों, देवड़ा नहीं थे। सी, सिरोही में। नाडोल चौहान की शाखा स्थापना की? देखिए कान्हा देव तो जालोर से संबंधित थे, वीरमदेव उनके पुत्र थे, कीर्तिपाल चौहान, लक्ष्मण चौहान। 2 ऑप्शंस बचते हैं, आप बताइए। तो कीर्तिपाल जी ने जालोर की थी, तो लक्ष्मण चौहान ने नाडोल की थी। डी उत्तर है। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था? बहुत अच्छा सा। अनिल पाटन, चंपानेर, मांडू, उज्जैन? ये उत्तर होगा, अनिल पाटन, अपने नाना अनंगपाल तोमर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मान राजपूत शासक। सवाई ईश्वरीय सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट मीनार का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? चाक्षु विजय, चोमू विजय, राजमहल विजय या लालसोट विजय? उत्तर साथियों सी, राजमहल विजय। टोक 1747। 7 साल ही शायद राजा रहे थे। पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह? बताइए साथियों। डी उत्तर है, सवाई जयसिंह। निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? औरंगजेब, बहादुर प्रथम, फर्रुख शाह या मोहम्मद शाह? ये सारे फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री की परीक्षा थी ना साथियों, उसमें ये सवाल आया कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा। तो कंफ्यूजन हो गए बहादुर शाह प्रथम में और मोहम्मद शाह में, परंतु उत्तर इसका साफ है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने लगा। और यहाँ इनका उदयपुर का इनका नाम भी बदला था, सिवाना, जालोर का इनका भी बदला था, खिजराबाद, खैराबाद ये कर दिया था। अब देखिए उत्तर है, उत्तर कौन सा है? तो सीधा है, देखिए धर्मत का युद्ध हुआ 1658। ये धर्मत का युद्ध कौन सा था आपको पता है साथियों? 1658 वाला, जो जिसमें जसवंत सिंह जी थे। और ये वही युद्ध है जो उत्तराधिकारी युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दोराई का युद्ध 1659, मथुरा की राड का 1644, यानी कि मथुरा की राड का युद्ध 1644, पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715, धर्मत का युद्ध 1658, दोराई 1659, मथुरा की राड 1644 और पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715।
मेवाड़ की रानी कृष्णा देवी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के युद्ध कहाँ लड़ा गया? सलमपुर, झाड़ोल, गिगोली या सिंगोली? उत्तर साथियों गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का जोधपुर और जयपुर के मध्य। और अंत में इन्हें क्या किया था आपको पता ही है। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 में क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया? तुंगा युद्ध, बटवाड़ा युद्ध, पिथौरा युद्ध, खानवा युद्ध। तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को ने अंग्रेजों के संग बिथौरा के युद्ध में लिया। कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 और छेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। निम्न में से गलत कथन है, कौन सा गलत कथन है बताइए? कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मापल्ली कहा, सही है ये तो। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर कहा, ये भी सही है। आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा, ये भी सही है। फैजी ने हल्दी घाटी को गोकुंदा का युद्ध कहा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। फैजी ने नहीं कहा था, किसने कहा था? फैजी ने नहीं कहा था, ये बात पक्की बताई भी नहीं है कि किसने कहा था सही था। निम्न गलत कथन बताइए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, सीधा गलत है ये तो। अकबर उस समय राजा भी नहीं बना था जब रतन सिंह थे तब। 1568 में अकबर ने, रतन सिंह कब राजा थे आपको पता है? ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था अभी हिस्ट्री के पेपर में। रतन सिंह सांगा के बाद आप कह सकते 28 से 31 तक शायद राजा थे। तो ये सवाल आया था कि महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? तो ज़्यादातर अभ्यर्थी विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य करके आ गए, परंतु उत्तर राणा रतन सिंह था। बाकी तो सही है साथियों। 1568 में अधिकार की दिया। जय मलोपत्ता उदयपुर के वीर सेना नायक थे उदयपुर सिंह के। राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में महमूद खिलजी को पर, सही है तो। अब सुमेलित करना है, कौन सा कब हुआ? 2, 4, 3, 1। खतौली का युद्ध 1518, हल्दी घाटिया का युद्ध 1576, बांडी का युद्ध 1519 और खानवा का युद्ध 1527। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पहोबा के युद्ध में 1541 में किसे पराजित किया? पहोबा का युद्ध राव मालदेव वसेज और किसके हुआ था? उत्तर साथी होगा डी राव जैसे। किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? गागरोन, दिवेर, खातौली या बाड़ी? तो बी दिवेर, महाराणा प्रताप से है। किस लेखक ने कानड़ डे प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है? कवि माघ, श्यामलदास, पद्मनाभ या सूर्यमल मिश्रा? तो साथियों आपको पता ही है किसने किया? सी पद्मनाभ ने कानड़ डे प्रबंध लिखी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद चाइसी ने लिखी, ये अलग है। ये पद्मनाभ ने लिखी है कानड़ डे प्रबंध। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नासरुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर साथियों बी है महमूद खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिसराबाद रखा? मैंने आपको बताया था, ये सवाल आते रहते। चित्तौड़, जालोर, आमेर या रणथंभौर? किसका रखा था? ये उत्तर है, ये चित्तौड़ वाला। और खैराबाद सिवाना का रखा था। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर कहा कि इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं मानते? ये अलाउद्दीन ने नहीं कहा था, जलालुद्दीन ने कहा था। ध्यान रखें, अलाउद्दीन का चाचा। बयाना, रणथंभौर, बाड़ी या धौलपुर? तो बी रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय पताका फहराई? रतन सिंह, हमीरदेव, कानरदेव? तो साथियों रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान, महान हमीरदेव चौहान थे। रतन सिंह चित्तौड़ के थे, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालोर? निम्न से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? ये साथियों थोड़ा ऐसा मिसप्रिंट हो गया, शायद नहीं हुआ। मतलब इनमें से कहाँ पर अलाउद्दीन का युद्ध नहीं हुआ? रणथंभौर में हुआ, बिल्कुल हुआ। सिवाना, जालोर में, नाडोल में नहीं हुआ। रणथंभौर 1301 में हुआ, सिवाना 1308 और जालोर 1311। ये सवाल अच्छा है। सहगमन प्रथा का संबंध था कन्यावध से, विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से? तो सहगमन प्रथा का संबंध सती प्रथा, सी। स्त्रियों पर क्रय विक्रय में सर्वप्रथम किस राज्य ने रोक लगाई? बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर? बी कोटा।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताइए। जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया, सही है ये तो। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में की, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण, सही है। जयपुर में सरागुसरी यानी ईसर लाट का निर्माण प्रताप सिंह ने कराया, गलत है, ईश्वरी सिंह ने करवाया था। 17 जुलाई 1734 किसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया। राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मीरा से प्रताप सिंह। जयपुर की तरफ से बी सवाई जयसिंह ने भाग लिया। 17 जुलाई 1734, ध्यान रखिएगा, हुड्डा सम्मेलन, सभी राजपूत एकत्र हुए थे। ये हुड्डा कहाँ पर है, पिलवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कस्बा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तडीक का परगना प्रदान किया। राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मीरा जयसिंह, प्रताप सिंह। किसको दिया, बदन सिंह को किस कछुआ शासक ने ब्रजराज की उपाधि दी, बी उत्तर सवाई जयसिंह। तो ध्यान देंगे सवाल ऐसा आएगा, सवाई जयसिंह ने किसको ब्रजराज की उपाधि दी, तो राजा बदन सिंह को दी, जाट राजा बदन सिंह को, और डीक का परगना भी दिया था भरतपुर के जो महाराजा थे बदन सिंह जी, उनको सवाई जयसिंह ने। द्वितीय सवाई जयसिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम नहीं। कछुआ शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां, सी औरंगजेब को। पहले मीरा जयसिंह हुए, फिर ये सवाई जयसिंह हुए। किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था। मीरा जयसिंह, मीरा मानसिंह, राजा मानसिंह, ईश्वर सिंह, सवाई जयसिंह। तो साथियों जो सवाई जयसिंह थे ना, इनका नाम विजय सिंह था, तो उन्होंने नाम बदल लिए थे एक बार, और तो उनका नाम ये कर दिया था, सवाई जयसिंह का विजय सिंह से सवाई जयसिंह कर दिया। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासनकाल में हुआ। विग्रह द्वितीय, विग्रह चतुर्थ, राज्यपाल चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए ऐसा लगता है क्योंकि सबसे वीर जो महान प्रतापी शासक हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए थे, परंतु सबसे ज़्यादा विस्तार है ना वो विग्रहराज चतुर्थ के समय में हुआ। जोधपुर के किस राठौड़ शासक वंश का मूल पुरुष कहा जाता है। राव जोधा, गांगा, राव मालदेव या राव सिंहा। तो राव सिंहा को है ना साथियों मूल पुरुष कहा जाता है राठौड़ वंश का। जयपुर के कछुआ शासक जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी। देखिए उनको तो जयसिंह को सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी, और जो पहले मतलब जयसिंह थे फर्स्ट मिर्जा की उपाधि जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। औरंगजेब ने उनको दी थी, तो उनको कैसे देंगे, तो मिर्जा की उपाधि डी शाहजहां ने दी, ध्यान रखिएगा। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, तो शाहजहां ने तो दी मिर्जा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि, और जयसिंह को सवाई की उपाधि, जो दूसरे जयसिंह थे उनको शाहजहां ने औरंगजेब ने दी। मानचित्र व मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। मानसिंह, राय मुरारीदास, पुंडरीक विठल या पुंडरीक रत्नाकर। बी उत्तर है राय मुरारी दास। मानचित्र व मान प्रकाश। किस दुर्ग को एशिया की विशाल तोप जय बाण स्थित है। जयपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, धराधरगढ़ दुर्ग या अमेर दुर्ग। उत्तर है ए जयगढ़ दुर्ग। किस शासक ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करा। राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मीरा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण सी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। पड़यत खवासन पासवान नामक महिला संबंधित थी। नृत्य गायन से, दास प्रथा थे, लोक चित्रकारी से या दाहिमा से। बी उत्तर है दास प्रथा। डावरिया का संबंध था दासियों से, पत्नियों से, किसन से या वेश्याओं से। उत्तर है ए दासियों से। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट किस कुप्रथा का अंत किया था। लुडलो ने किसका कन्यावध, त्याग प्रथा, समाधि या दहेज प्रथा। तो सी उत्तर साथियों समाधि का किया था। कब किया था 1844 में। कौन थे शासक, राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा उस समय। किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई। डलहौजी, कॉर्नवालिस, बैटिक या लॉर्ड वेबल। सी विलियम बैटिक। जोधपुर के सर प्रताप ने 1885 में किस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। सी बाल विवाह। सागड़ी प्रथा का संबंध था स्त्रियों के क्रय विक्रय, घरेलू दास, बाल विवाह, माफ कीजिएगा, सागड़ी प्रथा मानव के क्रय विक्रय से, दास प्रथा से, बंधुआ मजदूरी से, दहेज प्रथा से। तो सी उत्तर है सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी।
कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? सवाई मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो कवि बिहारी थे वो मिर्जा जयसिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मिर्जा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक संधि 11 जून 1665। ध्यान रखिए 11 जून 1665। और ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया कि अंदर वो साथ में एकदम समझौता वाले मध्यस्थता किसने की थी? तो कोई अत्रे थे, पंडित अत्रे थे, वो थे, उन्होंने की थी। औरंगजेब ने किसे शिवाजी के नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था? तो सवाई मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। ध्यान रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह को। किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी? पेशावर, एलिचपुर, बंगाल या बिहार? तो सर एलिचपुर में उनकी मृत्यु हुई थी। महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जमरूद में। ध्यान रखिएगा। कछुआ शासक का वंश शासक जिसे सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने सेवा दी, तीनों को समय समकालीन थे वो? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो ये सी मिर्जा जयसिंह तीनों के समकालीन थे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बंटवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो बंटवाड़ा का युद्ध सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ, कोटा महाराजा शत्रुशाल व कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के मध्य 1761 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में जयपुर संधि की, उस समय कौन शासक थे? प्रताप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो जब 1818 में संधि की उस समय जगत सिंह द्वितीय शासक थे। अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के रूप में सदस्य में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बख्तावर सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह, विनय सिंह। बी उत्तर है साथियों, सर जय सिंह ने, उन्होंने ये नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया था। प्रिंस ऑफ जो चैम्बर ऑफ प्रिंस, ऐसा कुछ इंग्लिश नाम है इसका। सर्वोत्तम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई? ये उत्तर है कोटा। निम्न में से किसने कन्या वध का उल्लेख किया था? श्यामल दास जी, सूर्यमल मिश्रण, मूढ़ोत नैन सिंह में से कोई नहीं। तो ये साथियों वीर विनोद में श्यामल दास जी ने किया था कन्या वध को। त्याग प्रथा का प्रचलन था राजपूत समाज में। त्याग प्रथा में से कौन सी जाति को मंच हाथ धन वसूला करती थी? चारण भाट। ए भी दोनों उत्तर सही है, सी। धन्यवाद साथियों, चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम रोज जो आरबीएससी की बुक से, एनसीईआरटी बुक से, उनसे भी नोट्स करवा रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर रहे, विभिन्न कोचिंगों के नोट्स भी कर रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ देख लेते हैं साथियों। गदड़ा स्थल, ये आज सभ्यता से संबंधित प्रश्न हो गए, याद रखिएगा। गदड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? जो गदड़ा स्थल है वो किस जिले में है? जहां से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो सर इसका उत्तर है, आप पहले बताइए। ये उत्तर होगा बूंदी से ये रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। आगे देखते हैं, बिगोत कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो साथियों जो बिगोत कस्बा है वो राजस्थान के, आप बताइए। अब हम बता देते हैं, डी उत्तर है, भीलवाड़ा में स्थित है। ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद, मध्य जनपद, उत्तरी जनपद या दक्षिणी जनपद? तो जो मौर्य काल था उस समय राजस्थान अपर जनपद में आता था। अ उत्तर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? मंडोर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर, तिपटिया, कोटा या गदड़ा, बूंदी? तो साथियों इसका उत्तर है बी, भीनमाल, जालोर। आगे देखते हैं, कुरु जनपद की राजधानी थी? कुरु जनपद यदि महाभारत के समय तो आपको समझ सकते हैं, मतलब कुरु आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र, जो विराटनगर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या प्रागवार? तो कुरु जो वंश था, कुरु राजवंश, कुरु जनपद जो भी कहे, उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आपको पता है दिल्ली का भी पूरा नाम ऐसे इंद्रप्रस्थ ही है। आगे देखते हैं, और जो
जब कौरव पांडवों में बंटवारा किया गया था तो इंद्रप्रस्थ इनको दे दिया गया था। रेड के उत्खनन श्रेय किसे दिया जाता है? रेड जो था उसका उत्खनन श्रेय डॉक्टर के.एन. पुरी, डैनियल विल्सन, जी.के. पुरी या बी.बी. लाल। तो साथियों बी.बी. लाल का अभी आपको पता निधन हुआ है। उत्तर है डॉक्टर के.एन. पुरी, डॉक्टर के.एन. पुरी। रेड का ध्यान रखिएगा, रेड का उत्खनन का जो निर्णय है, जो श्रेय है वो डॉक्टर के.एन. पुरी को दिया जाता है। आगे देखते हैं। स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण है? नवपाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी पुरापाषाण काल। तो सी उत्तर है इनका। आगे देखते हैं। सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? कर्नल टॉड के द्वारा, विल्सन के द्वारा, दयाराम साहनी व कर्नल हेंडले के द्वारा, बी.बी. लाल व बी.के. थापर द्वारा। तो ये कालीबंगा इधर है, ये तो इसका उत्तर है बी विल्सन। ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट है वो तो कालीबंगा और इनके प्रश्न तो आपको याद ही है, परंतु ये सांबर वाला थोड़ा अलग है, तो इसका उत्तर है विल्सन। आगे देखते हैं। गिलुंड की खुदाई का जो कार्य किसने किया? आर.सी. अग्रवाल, बी.के. थापर, बी.बी. लाल या एस.टी. सांकलिया। तो गिलुंड की खुदाई बी.बी. लाल। उत्तर होगा सी बी.बी. लाल। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। एक साथी जो सवाल था इसका उत्तर हम आपको चेंज करके बताना चाहेंगे। ये जो सवाल था, स्क्रैपर व बोरर किस काल के उपकरण है? तो इसका उत्तर बी है, मध्य पुरापाषाण काल। हमने गलती से ये बता दिया था, माफी चाहते, मध्य पुरापाषाण काल। आगे देखते हैं। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस अन्य स्थल से मिले हैं? आहड़, लोथल, बालाथल या गिलुंड। तो जो कालीबंगा में आपको पता है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले, तो ऐसे ऐसे अवशेष इसके अतिरिक्त भी लोथल में मिले हैं। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पूरा अवशेषों की प्राप्ति हुई है? सांबर जयपुर, नाडोल पाली, बागोर भीलवाड़ा या फिनमाल जालोर। तो साथियों राजस्थान की उत्तर तो बागोर ये भीलवाड़ा, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। राजस्थान के पुनर्गठन के समय पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव है। कालेड़ा, कुराड़ा, किंसरिया या कितलसर। उत्तर है साथियों बी कुराड़ा। ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? बाजरा, चावल, गेहूं या मक्का। तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो बी चावल से अच्छी प्रकार से वाकिफ या परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? 1622, 1722, 1822 या 1922। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज व जानकारी है वो डी 1922 में प्राप्त हुई। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर किस जनपद के भाग थे? बीकानेर और जोधपुर, ध्यान रखिएगा। शिवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, झांगल जनपद या सूरसेन। तो साथियों जो उत्तर है वो सी जंगल प्रदेश। आपको पता ही होगा बीकानेर को कहा जाता है, उस समय जोधपुर और जो थे ये इसके भाग थे। आगे देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये सवाल साथियों 2018 की रीट में आया था। विराटनगर, मथुरा, इंद्र प्रदेश या मध्यमिका। तो उत्तर है साथियों बी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। लोहे के अस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली? सुनारी, जोधपुरा, नगरी या राजसमंद। तो साथियों जो उत्तर है आप दीजिए, पहले मन में अपने उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ बता देते, ये उत्तर होगा सुनारी झुंझुनू जो है वहाँ पे लोहे अस्क से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली। भट्टियाँ जो थी। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने वाले प्रमाण कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक जो प्रकार की कृषि किए जाने वाले जो प्रमाण है कालीबंगा, बेराट, बागोर या फिर गिलुंड। साथियों आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए एक बार।
सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हैं वो साथियों बागोर में मिले हैं। बागोर में साथियों सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता या पाषाणयुगीन सभ्यता। तो जो आधुनिक सभ्यता है उसका प्रारंभ है वो लोहयुगीन सभ्यता से माना है। सी उत्तर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंबल, घग्गर, लूनी या कातली। तो सुनारी है वो साथियों आपको पता ही होगा कातली नदी के किनारे पर स्थित है। सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? नगर, नगरी, जोधपुरा या तिलवाड़ा। तो जो सीवी जनपद है आपको पता ही होगा मध्यम का सीवी, नगरी बी उत्तर होगा, इसका नगरी उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है गणेश्वर से, बेराट से, आहट से, बालाधन से। तो जो अशोक का शिलालेख है वो बी बेराट से प्राप्त हुआ है, ध्यान देखिए। आगे देखते हैं, गलत जोड़ा जो है वो कीजिए आप। वर्तमान नाम देखिए इसका, जयपुर का विराटनगर प्राचीन नाम, ये भी सही है। वर्तमान नाम गंगानगर प्राचीन योधे सही है। वर्तमान नगर जालोर प्राचीन सोनगिरी सही है। जो उदयपुर है ना मत्स्य नगर, ये अलवर वाला पार्ट है इसका उदयपुर का, तो आप मेवाड़ कह सकते हैं, प्रागबाट कह सकते हैं, मेदवाड़ कह सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? आहड़, सरस्वती, बेड़च या माही। तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे पर। भागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? बेड़च, कोठारी, बनास, इनमें से कोई नहीं। तो भागोर सभ्यता है वो सी, माफ कीजिएगा बी, मतलब कोठारी नदी किनारे है। आगे देखते हैं, जिनमें से कालीबंगा संबंधित नहीं है। देखिए अमलानंद घोष भी संबंधित है, बीबी लाल, बीके थावर भी। एक आर से अग्रवाल है ना, ये आर से संबंधित, ध्यान रखिएगा, आर से। ओजियाना स्थित है जालोर, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। अपना कमेंट उत्तर दीजिए साथियों। ओजियाना है जो भीलवाड़ा से संबंधित है, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, डिलक्स टाइप वेयर मर्द भांड कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बेराट, ओजियाना, बरोर या गिलुंड। तो जो डिलक्स टायर वेयर है ऐसे जो मर्द भांड है वो बी ओजियाना में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है द्विस्वती सभ्यता, काली चूड़िया, काला प्रदेश या गग्गर। तो जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, बी उत्तर है। निम्न में से राजस्थान का प्राचीन जनपद नहीं है। मत्स्य है, बिल्कुल है, मत्स्य अलवर वाला भाग, शिवी भी है, सालव प्रदेश भी है। कंसव है ना, ये हमारा राजस्थान का नहीं है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। बाकी जो प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं रोज़, लेकिन आज कलाम कोचिंग द्वारा जो साथियों राजस्थान की जो सभ्यता है उनसे जुड़े नोट्स है आपके लिए। इनकी जो PDF है वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे अगर आप चाहें तो, परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये कलाम कोचिंग द्वारा नोट्स है और राजस्थान सभ्यता वाले नोट्स हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं, उन्होंने क्या नोट्स बनाए हैं देख लेते हैं। आप भी, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कुछ। साथियों देखिए, राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल जो ताम्र है, कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तारखान डेरा हनुमानगढ़ और कर्णापुरा हनुमानगढ़। देखिए आप देख सकते हैं, आप शायद क्लियर देख पाएंगे। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, काली चूड़िया। स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित, हनुमानगढ़ जिले में स्थित। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं, खोजकर्ता कौन है साथियों? तो देखिए खोजकर्ता है, खोज 1952 में हुई है, 1952
1952 में, और अमलानंद घोष इनके खोजकर्ता है। सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक को एक बताया है, जो है सोदी ग्रामीण संस्कृति को, इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया है। अमलानंद घोष ने इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया। उत्खनन 1961 से 69, खोजकर्ता अमलानंद घोष है और उत्खनन कार्य 1961 बीबी लाल व बी के थापर ने कराया। ध्यान रखिएगा कालीबंगा का, बीबी लाल और बी के थापर, एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। अब अगर पूरा ज़्यादा डिटेल में मांगे तो आप ये बता सकते हैं। बीबी लाल, बी के थापर मोस्ट है, और एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। कालक्रम कितना है? 350 से 1750 BC, 2350 और 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग की पद्धति के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। विशेषताएं क्या देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता, एक तो नगरीय सभ्यता है, एक ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता और साक्षर सभ्यता, ये सारे महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था है और व्यापार प्रधान और साक्षर सभ्यता है। आगे देखते हैं। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP टेस्टोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। ध्यान रखिएगा, नोट देखिए, सबसे पहले ये LP टेस्टोरी ने खोजा व इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। आगे देखते हैं। उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अब देखिए सामग्री क्या प्राप्त हुई यहाँ पर। उत्खनन में कालीबंगा के 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया, और उत्खनन में क्या सामग्री प्राप्त हुई आप देखिए। 5 स्तरीय उत्खनन से प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। विकसित हड़प्पा 1, 2, 3 और प्राक हड़प्पा 4, 5। ऊपरी 3 स्तरों में विकसित हड़प्पा सभ्यता व निचले 2 स्तरों में प्राक सभ्यता के प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी 3 स्तरों पर तो विकसित हड़प्पा और नीचे प्राक हड़प्पा। आगे देखते हैं, अब ज़्यादा डिटेल में आराम से देखिए। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जूते हुए खेत के अवशेष मिले। देखिए, एक तो जूते हुए खेत के निशान कालीबंगा में मिले, सबसे महत्वपूर्ण ये, बार बार ये सवाल आता है, जूते हुए खेत के, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पद पर काटते बनाया गया है, जिसमें से एक दोहरी फसल सरसों व चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सारे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में कौन सी फसलों के जो अवशेष लगभग मिले हैं? सरसों व चना की, ये दोहरी फसलें लेने के संकेत मिले। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ, उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दूर की टीले का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, कालीबंगा की जो खुदाई है वो 3 स्तरों में की गई है। इसमें देखिए, ऊपरी 3 स्तरों में विकसित कालीबंगा अवशेष प्राप्त हुए, जो निम्न है। विकसित कालीबंगा में एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है और 2 टीलों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, सुनियोजित नगर नियोजन। आगे देखते हैं पश्चिमी टीले, इसमें दुर्गकोट गढ़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ संभात वर्ग रहता है। पश्चिमी टीला याद रखिए, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी टीला में जैसे कौन लोग रहते थे, कैसे लोग निवास करते थे, तो ये आ सकता है। तो संभ्रात लोग जो थे, इसे दुर्गकोट या गढ़ी के नाम से। पूर्वी टीला इसे नगर टीला कहते हैं और शहर का नाम से घिरा गया है। दुर्ग टीले का प्राक कालीबंगन बस्ती के रूप में बसाया गया है। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। ये पूर्वी टीला है, आप देख सकते हैं। ये आगे देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। संभात वर्ग, ये देखिए, कुआ, बुर्ज, मिट्टी के बने चबूतरे, परकोटा, और ये नगर टीला, पूर्व पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखिए गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिणी द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गढ़ी के पूर्व में पश्चिम से दिशा से एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया जाता गया था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं।
गढ़ी दीवार एवं बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी उत्तर भाग में 5 से 6 कच्ची ईंटों वाले चबूतरे बने हैं, जिसमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है, जो इनके किसी बलि प्रथा से संबंध। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। बलि प्रथा का संकेत कहाँ मिला है? ये कालीबंगा में मिला है। बलि प्रथा का संकेत किससे मिला? अस्थियां, जली हुई अस्थियां प्राप्त हुई है। इन चबूतरों पर कुओं तथा यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबंध प्राप्त हुई है। नदी के उत्तर अर्ध भाग से विशिष्ट जनों के आवास थे। आगे देखते हैं। गढ़ी के दक्षिण अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर इसे सामान्य जन निवास कहते हैं। कालीबंगा निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घेरा गया। आगे देखते हैं भवन निर्माण। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, जिसमें ये सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब सभ्यता। साथियों देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसे गरीब सभ्यता भी कहा गया है। अन्य तुलना में गरीब सभ्यता दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं या नालियां स्नानघर में हुआ है। आगे देखते हैं। भवनों के रखवाले, भवनों के दरवाजे गली में खुलते हैं तथा भवनों में से 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नान कुएं थे। भवन में एक पल्ले की किवाड़ लगाए जाते हैं। ये चलिए नॉर्मल सवाल है। तो कालीबंगा में सार्वजनिक गलियों में अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ समत और लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता। कमरे के फर्श के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था, सभ्यता में समकोण पर काट